नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्प्लीन। आज हम जानेंगे स्प्लीन जो होती है उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं, उसका क्या काम होता है। तो स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्प्लीन होती कहाँ है हमारे शरीर में। तो यदि हम जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें तो ये ईसोफेगस है, और ईसोफेगस किससे जुड़ी हुई रहती है? स्टमक से। ये राइट साइड में लीवर है, और स्टमक के पीछे की जो साइड है, पोस्टीरियर साइड है, वहाँ पर होती है स्प्लीन। और ये है रिब केज, यानी कि ये पीछे से रिब केज से प्रोटेक्टेड रहती है। यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर, ये पोर्टल वेन, और ये है स्टमक। तो स्टमक के पीछे की तरफ होती है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड में होती है। तो यदि हम इसकी एनाटॉमी की बात करें, पहले एक बार हम इसके डायग्राम से देख लेते हैं, फिर इसका पॉइंट वाइज हम धीरे धीरे पूरा स्टडी करेंगे। तो जो स्प्लीन होती है, इसका जो सबसे बाहरी एरिया है ये वाला, ये कहलाता है कैप्सूल। और उसके बाद में जो यहाँ पर ये इस तरह से निकले हुए हैं, ये कहलाते हैं ट्रेबेकुलर। और ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ पर ये दो पोर्शन है, ये तो रेड है और ये वाइट है। तो वाइट वाला तो वाइट पल्प कहलाता है, और रेड वाला कहलाता है रेड पल्प। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये कैसी रंग की होती है? स्प्लीन होती है पर्पल रेडिश कलर। द स्प्लीन इज पर्पल रेडिश कलर फिस्ट साइज ऑर्गन। जैसे क्लेंच्ड फिस्ट होती है ना, मुट्ठी बंद कर लेते हैं, उस साइज की होती है। इट इज रैप्ड बाय फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल। जैसे कि हमने देखा था कि उसके जो बाहरी एरिया है वहाँ पर क्या होता है? कैप्सूल होता है। विच अलाउ द स्प्लीन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स साइज। तो इस कैप्सूल की वजह से ये अपनी साइज बढ़ा सकती है व्हेन नेसेसरी, जब इसको जरूरत पड़ती है। द स्प्लीन इज एन इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। क्योंकि जीआईटी जो ट्रैक्ट है मोस्टली वो पेरिटोनियम के अंदर होती है, तो स्प्लीन भी स्प्लीन का जो ज़्यादातर भाग है वो पेरिटोनियम के अंदर ही होता है। द स्प्लीन इज एन इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, सो ऑल ऑफ इट्स सर्फेसेस आर कवर्ड विद विसरल पेरिटोनियम। जो विसरल पेरिटोनियम उससे कवर्ड रहती हैं सारी सर्फेसेस। ओनली द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। अब हाइलम क्या होता है स्प्लीन का, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन होता है जहाँ से कि ये स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन दिख रही है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं हाइलम। तो केवल ये जो पार्ट होता है ये इंट्रापेरिटोनियम में नहीं होता है। ओनली द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, द साइड थ्रू विच द स्प्लेनिक आर्टरी एंड वेन पास इज पेरिटोनियम फ्री। तो ये क्वेश्चन बनता है इसका कि कौन सा ऐसा पार्ट है स्प्लीन का जो कि पेरिटोनियम से घिरा हुआ नहीं होता है, या इंट्रा पेरिटोनियम में नहीं होता है, या पेरिटोनियम के बाहर होता है। तो ये होता है हाइलम ऑफ द स्प्लीन। यदि हम मोर प्रिसाइजली बात करें, द स्प्लीन इज लोकेटेड पोस्टियर टू द स्टमक। तो जैसे ये स्टमक है तो इसकी पोस्टियर यानी कि पीछे वाले भाग में होती है स्प्लीन, एंड एंटीरियर टू द लेफ्ट हेमी डायफ्राम एट द लेवल ऑफ रिब 9 to 10। यदि रिब का हम लेवल देखें 1 2 3, तो वो 9 और 10 जो रिब का लेवल है वहाँ पर होती है। और एंटीरियर इसकी पोस्चर तो स्टमक के होता है, और एंटीरियर किसकी होती है? ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम की। द स्प्लीन इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। यदि हम इस तरह से बांटें तो ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर स्प्लीन होती है, लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, अंडर कवर ऑफ द डायफ्राम। और कवर किससे होती है? ये डायफ्राम से। एंड द रिब केज, और यहाँ पर रिब केज। तो डायफ्राम और रिब केज से ये क्या प्रोटेक्टेड रहती है? क्या? स्प्लीन। एंड देयरफॉर कैन नॉट नॉर्मली बी पैल्पेटेड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो यदि हम बाहर से इसको पैल्पेट करें एग्जामिनेशन में तो ये इसलिए पैल्पेट नहीं होती क्योंकि रिब केज से डायफ्राम से इस तरह से ये घिरी रहती है। एक्सेप्ट व्हेन एनलार्ज, लेकिन जब ये एनलार्ज होती है किसी कंडीशन में, स्प्लीनोमेगाली होती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर हम इसको पैल्पेट कर सकते हैं। इट इज इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन एंटायरली सराउंडेड बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट एट द स्प्लेनिक हाइलम। ये हम पढ़ ही चुके हैं। द स्प्लीन इज कनेक्टेड टू द स्टमक एंड किडनी बाय पार्ट्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। तो जो ग्रेटर ओमेंटम होता है उसके द्वारा
इनके पार्ट्स के द्वारा ये स्टमक और किडनी से कनेक्टेड रहती है। ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ग्रेटर ओमेंटम क्या है? ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टमक। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मतलब कि स्टमक से ये ओरिजिनेट होता है ओमेंटम। इसके दो जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ग्रेटर ओमेंटम से, ये किडनी से और स्टमक से जुड़ी हुई है। अब कौन कौन से पार्ट से जुड़ी रहती है? एक तो होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। तो अब जैसे इसका नाम है, गैस्ट्रो का मतलब क्या है? स्टमक, स्प्लेनिक का मतलब क्या है? स्प्लीन, और लिगामेंट मतलब कि जिससे ये कनेक्ट रहते हैं। तो एंटीरियर टू द स्प्लेनिक हाइलम, जो स्प्लेनिक का हाइलम पोर्शन होता है, उसके एंटीरियर भाग में कनेक्ट द स्प्लीन टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। तो यहाँ पर ये क्या है? स्टमक है, पोस्टीरियर में स्प्लीन है, तो हाइलम में, हाइलम जो वाला पार्ट होगा वो किससे? ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से किससे कनेक्टेड रहेगा? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। क्योंकि ये लिगामेंट के नाम से ही पता लगता है कि ये स्टमक से जुड़ा हुआ है। देन आता है स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। अब स्प्लीनो रीनल का मतलब क्या है? स्प्लीन हो गया, रीनल मतलब किडनी, और लिगामेंट यानी जिससे ये किडनी से जुड़ा रहता है। पोस्टीरियर टू द स्प्लेनिक हाइलम। अब स्प्लेनिक हाइलम के पोस्टीरियर पार्ट पे कनेक्ट द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द लेफ्ट किडनी। किससे जुड़ी रहती है? लेफ्ट किडनी से। द स्प्लेनिक वेसल्स एंड टेल्स ऑफ द पेंक्रियाज लाई विद इन दिस लिगामेंट। तो जो टेल होती है पेंक्रियाज की, वो भी इसमें रहती है, और स्प्लेनिक वेसल्स भी विद इन दिस लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? इसका नाम है स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। अब ये जो दो लिगामेंट होते हैं, एक तो गैस्ट्रो वाला, रीनल वाला, बिटवीन दीज लिगामेंट इज द लेसर सैक। क्या होता है? लेसर सैक। द आउटर सरफेस ऑफ द स्प्लीन कैन बी एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू टू। यदि हम आउटर सरफेस की बात करें, जो स्प्लीन है इसकी आउटर सरफेस की बात करें, तो ये दो भागों में डिवाइडेड रहती है। किसमें? एक तो होती है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, और एक होती है विसरल सरफेस। तो जैसे कि नाम से ही है, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट विद डायफ्राम एंड रिब केस। क्योंकि यहाँ पर जो ये स्प्लीन है, यहाँ पर है डायफ्राम और यहाँ पर क्या है? रिब केज। तो ये किससे जुड़ी रहती है? डायफ्राग्मेटिक सरफेस जो होती है उससे। विसरल सरफेस किससे कनेक्ट रहेगी? इन कॉन्टैक्ट विद द अदर एब्डोमिनल विसरा। द टाइप ऑफ टिश्यू इन द स्प्लीन आर। अब जो स्प्लीन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, तो उसमें दो मेन स्ट्रक्चर होती हैं, एक तो रेड पल्प और एक वाइट पल्प। वाइट पल्प क्या है? एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जैसे कि हम याद कर सकते हैं, वाइट ब्लड सेल, WBC इम्यून सिस्टम का एक तरह से पार्ट है। तो इसी तरह से व्हाइट पल्प जो है इम्यून सिस्टम का पार्ट है। द व्हाइट पल्प प्रोड्यूसेस व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है? व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। दीज ब्लड सेल मेक एंटीबॉडीज। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज फाइट इन्फेक्शन। और ये किस काम में आते हैं एंटीबॉडीज? इन्फेक्शन से फाइट करने में। दूसरा पार्ट है इसका रेड पल्प। ये रेड पल्प और जो व्हाइट पल्प है, ये स्प्लीन की जो पैरेन्काइमा होती है उसके पार्ट है। अब रेड पल्प क्या करेगा? रेड पल्प एक्ट लाइक ए फिल्टर, फिल्टर की तरह कार्य करेगा, एक चलनी की तरह कार्य करेगा। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड गेट्स रिड ऑफ ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स ओल्ड और डैमेज हैं उनको रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा, और उसको क्या कर देगा? एक तरह से फिल्टर कर देगा। रेड पल्प ऑल्सो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और वायरस को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रेड पल्प का काम क्या हो गया? कि जो डैमेज ब्लड सेल हैं उनसे छुटकारा पाना, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। आर एसोसिएटेड विद स्प्लेनिक नर्व फंक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन नोन एज। और यदि स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन क्या है? हाई वेस्कुलर ऑर्गन है। इट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स आर्टेरियल सप्लाई फ्रॉम स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि हमने अभी देखा था यहाँ पे स्प्लीन में, यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये तो है स्प्लेनिक आर्टरी और ये है स्प्लेनिक वेन। आर्टरी रेड कलर से और वेन ब्लू कलर से। ये कहाँ से अटैच है? हाइलम से। तो ये स्प्लेनिक आर्टरी तो क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करेगी, और वेन यहाँ से वीनस ड्रेनेज होगा। तो इसमें जैसे नर्व्स हैं वो भी स्प्लेनिक नर्व, स्प्लेनिक से टर्म से जुड़ी होंगी। स्प्लेनिक नर्व्स, स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक आर्टरी,
It receives most of its artery supply from the splenic artery. This vessel arises from the celiac trunk. जो सीलियक ट्रंक है यहाँ से, मतलब कि एक सीलियक ट्रंक आ जाती है, वो स्प्लीन में, पैंक्रियाज में इस तरह से ब्लड सप्लाई करती है, आर्टरी वहाँ से ब्रांचेज निकल के, तो सीलियक ट्रंक से अराइज होती है क्या, स्प्लेनिक आर्टरी। यदि मान लो सीलियक ट्रंक ये है तो यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी और फिर ये स्प्लीन में कनेक्ट हो जाती है। रनिंग लेटरली अलोंग द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पैंक्रियाज विद इन द स्प्लेनो-रीनल लिगामेंट। तो स्प्लीनो-रीनल लिगामेंट हमने पढ़ा था अभी, वहाँ से ये जाती है। एज द आर्टरी रीचेज द स्प्लेन इट ब्रांचेज इनटू 5 वेसल्स, 5 वेसल्स में ये ब्रांचेज हो जाती है। ईच सप्लाइंग ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, तो हर पार्ट जो है स्प्लीन के अलग अलग पार्ट को क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड। वीनस ड्रेनेज की यदि हम बात करें, अकर्स थ्रू द स्प्लेनिक वेन की वजह से होता है। इट कंबाइंस विद द सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन टू फॉर्म द हेपेटिक पोर्टल वेन। अब जो स्प्लेनिक वेन यहाँ पर ड्रेनेज हुआ तो ये कंबाइन किससे कर लेगी, सुपर मीजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन से, और फिर ये कहाँ पर चले जाएंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन में। इनर्वेशन की बात करें, यानी कि नर्व्स कौन सी होती है यहाँ पे, द स्प्लीन इज इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्व्स फ्रॉम द सीलियक प्लेक्सस। सीलियक प्लेक्सस से ऑटोनोमिक जो नर्व्स होती हैं वो इसको नर्व सप्लाई करती हैं, विच सप्लाई द स्प्लीन with both sympathetic and parasympathetic nerves. The nerves form the splenic plexus. ये क्या बनाती हैं, splenic plexus बनाती हैं, which reaches the splenic hilum, traveling along the splenic artery and its branches. तो ये भी यहाँ पर जो हाइलम होता है यहाँ से along, मतलब कि उसके along में, साथ में ही splenic artery के along में ये जाती है splenic plexus। और यदि हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ स्प्लीन फॉलो द स्प्लेनिक वेसल्स मेंशन्ड अबव एंड ड्रेन इनटू पैंक्रिएटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड। तो यहाँ पर स्प्लेनिक जो लिम्फ है ड्रेन करती है, वो कौन सी करती है, किस में कर देती है, पैंक्रिएटो-स्प्लेनिक लिम्फ नोड में, अल्टीमेटली द सीलियक नोड में, और अल्टीमेटली सीलियक नोड में। स्प्लेनेक्टोमी क्या है, स्प्लेनेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ द स्प्लीन आइदर इन द एंटायरिटी और पार्शियल, यानी पूरा ही स्प्लीन हटा दिया या उसका कुछ भाग हटा दिया। डेस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम की तरह कार्य करती है। द स्प्लीन इज नॉट वाइटल ऑर्गन, इतना वाइटल ऑर्गन नहीं है। द रीजन फॉर रिमूविंग द स्प्लीन क्या हो सकते हैं, एक्सटेंसिव स्प्लीनोमेगाली हो गई है, बहुत ज़्यादा जो स्प्लीन है वो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसकी वजह से उसको हटाना ज़रूरी है। रप्चर हो गई है स्प्लीन, कोई एक्सीडेंट हुआ या ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से स्प्लीन के रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो यदि स्प्लीन रप्चर हो गई है तो उस कंडीशन में हटाएंगे। सीवियर इन्फेक्शन है, वैंडरिंग स्प्लीन है, देन सर्टेन ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, इनमें भी इसको निकालते हैं। पीपल विदाउट स्प्लीन, अब किसी व्यक्ति की यदि स्प्लीन नहीं है, आर प्रॉन टू इन्फेक्शन, तो उसके इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। क्यों है ज़्यादा होने के चांसेस, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करता है। एंड नीड एडिशनल वैक्सीनेशन, तो इनको एक्स्ट्रा या एडिशनल वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक इफ़ नेसेसरी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, तो कोई भी जैसे इन्फेक्शन हो रहा है उस एरिया में, तो पहले से प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक जो डॉक्टर अपने जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उसमें लिखता है कि भाई आपको ये प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन आगे नहीं हो, या फिर एडिशनल वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, तो ये इनको दिए जा सकते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन इज पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, किसका पार्ट है ये, लिम्फेटिक सिस्टम का। एंड इट्स फंक्शन आर फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स आर फैगोसाइटाइज्ड इन स्प्लीन, जो ल्यूकोसाइट्स हैं प्लेटलेट्स हैं वो उसमें क्या हो जाती हैं, फैगोसाइट हो जाती हैं, फैगोसाइटाइज्ड हो जाती हैं। ओल्ड एंड एबनॉर्मल आरबीसीज एंड destroyed in spleen and break down product bilirubin and iron are passed to the liver। तो इसी तरह से जो आरबीसीज हैं और एबनॉर्मल और ओल्ड आरबीसीज हैं ये यहाँ पर डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बिलिरुबिन और आयरन निकलते हैं जो कि लीवर में चले जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। यहाँ पर ये सब क्या होती हैं, डेस्ट्रॉय होती हैं स्प्लीन में।
स्टोरेज ऑफ ब्लड, स्प्लीन कंटेन अप टू 350 ml ब्लड, 350 ml तक की ब्लड रखती है स्टोर करके। इन शॉक या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन रिटर्न टू ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस वॉल्यूम टू सर्कुलेशन। तो ऐसी कंडीशन है, शॉक की कंडीशन में आ गया मान लो कोई व्यक्ति, या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और वो उसको कंपनसेट करता है। इम्यूनिटी के लिए स्प्लीन कंटेंट बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, कौन सी रखती हैं इसमें सेल्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन इम्यून रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन के इम्यून रेस्पॉन्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देन एरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी प्रोडक्शन अकर्स इन स्प्लीन एंड लीवर इन फीटल लाइफ। यदि हम फीटल लाइफ की बात करें, जब फीटस होता है उस वक्त जो आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है और लीवर में होता है। इन अडल्ट ऑल्सो इन टाइम ऑफ ग्रेट नीड, यदि बहुत ज़्यादा ग्रेट नीड है व्यक्ति को तो वहाँ पे भी स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट भी यहीं पर होता है। तो ये हो गए इसके फंक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक था स्प्लीन। आज स्प्लीन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी यहाँ पर हमने देखी, और इसी तरह के जो एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो हैं उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एनाटॉमी की प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं, और सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट एनाटॉमी का वीडियो बनाऊं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।